शफा 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 हेलो फैमिलीज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी शफा फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। मैं हूं आपका दोस्त राजीव। हम सब यहां पे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आशा करते हैं आप भी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे बीते 15 दिनों की एक्टिविटीज़ के बारे में और उन एक्टिविटीज़ से हमने क्या सीखा। तो आइए आपको ले चलते हैं हमारे बीते 15 दिनों के सफ़र पे। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा एजुकेशन सेशन, जिसका टॉपिक था इमोशनल इंटेलिजेंस। इस सेशन में हमने सीखा कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक लॉजिकल माइंड और एक इमोशनल माइंड। नशे के दौरान हम अपनी भावनाओं में बहकर नशे की तरफ बढ़ते चले जाते थे। इस सेशन में हमने सीखा कि किस तरह हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं, किस तरह हम अपने इमोशनल माइंड को, अपने भावनात्मक माइंड को काबू में रख सकते हैं और अपने लॉजिकल माइंड से चलते हुए एक सही रास्ता अपना सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस सेशन के बारे में। एक लॉजिकल माइंड और दूसरा कौन सा है? जो इमोशन, एक है जो इमोशंस पे काम करता है और दूसरा किस पे काम करता है? लॉजिक पे काम करता है। ठीक, तो अगर हम एक चूहे की बात करें तो चूहे का कौन सा हिस्सा ज्यादा बड़ा होगा? तो कितने लोग कहते हैं चूहे का लॉजिकल माइंड ज्यादा बड़ा होगा और कितने लोग कहते हैं कि इमोशनल माइंड ज्यादा बड़ा होगा, भावनात्मक माइंड ज्यादा बड़ा होगा। और बाकी लोग क्या कहते हैं? दो ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन? काफी चीजों में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के निकालेगा मैम कि कौन सा मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है उस चीज को लेकर। तो अगर आलोक जी आपके जस्ट सामने आ गए तो दिमाग इतना कैलकुलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैं तैयारी करूंगा और लॉजिक लगाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉजिक वो पहले क्यों नहीं लगाया। मेरे को ये रिग्रेट होगा कि यार मेरी कमी कहाँ थी और अब मैं उसमें कैसे काम करूं। मतलब मैं तो उसको आइडेंटिफाई करूंगा, मैं चीज को जिसके लिए मुझे रिस्पॉन्ड करना होगा। बाहर वो परिस्थिति एक अलग बनी, उसमें तो मैं फ्रीडम में था। कई बार तो मेरा लॉजिक भी फेल हो जाएगा बाहर, जब सिचुएशन ऐसी बनेगी मेरे सामने। भावनात्मक दिमाग है वो लॉजिकल माइंड से जल्दी रिएक्ट करता है, फास्ट रिएक्ट करता है। भावना बहुत जल्दी निकलती है अंदर से। जब जब हम कुछ समझ पाते हैं, लॉजिकल लगाते हैं, भावनात्मक माइंड अपना काम कर चुका होता है। बिल्कुल, ये सुना आपने विकास जी ने क्या बोला? इस बार हमारी फैमिली में ऑर्गेनाइज किया गया एक क्विज सेशन, जिसकी अपनी एक थेरेप्यूटिक वैल्यू है। नशे के दौरान जो हमारी मेमोरी लॉस होता था, हमारी जनरल अवेयरनेस कमज़ोर हो जाती थी, ये सेशन उसी को उभारने के लिए, हमें और जागरूक करने के लिए किया गया। जिस सेशन में हमने सभी भाइयों ने मिल के और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो आइए दिखाते हैं आपको हमारा क्विज सेशन। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे थिएटर सेशंस के बारे में, जिसे हम अटेंड करते हैं एक जूम मीटिंग के थ्रू। इसमें हम सीखते हैं हमारे इमोशंस को इमोट करना। जैसे कि नशे के दौरान हम हमारे इमोशंस को इमोट नहीं कर पाते थे, हमारी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे। उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें नशे का सहारा लेना होता था। इस थिएटर में हम यही सीखते हैं कि बिना नशे के हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अपने प्रति कैसे ईमानदार रह सकते हैं और कैसे हम बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो आइए दिखाते हैं हमारा थिएटर सेशन।
हमारे दूसरे सेशन के बारे में, जो था थेरेप्यूटिक गेम्स। इनका भी अपना ही एक थेरेप्यूटिक वैल्यू है। हम नशे के दौरान फिजिकली अलर्ट नहीं रहते थे, आज और अभी में कभी नहीं रहते थे। तो इन गेम्स के थ्रू हम हेयर एंड नाउ में, मतलब आज और अभी में रहना सीख रहे हैं और फिजिकली और मेंटली अलर्ट रहना सीख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस सेशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे यहाँ अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग फूड तैयार किया जाता है। तो इस बारी हमने बनाया पास्ता, हलवा, खीर, चिकन, आलू टिक्की सैंडविच, और सबसे अलग और लजीज डिश जो हमने ट्राई की वो था अफ़गानी पनीर। तो आइए दिखाते हैं आपको हमारे फूड प्रिपरेशन। दिखाते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हमने क्या किया। हमने गांधी जयंती के दिन गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में सीखा, उनके जीवन के बारे में सीखा, और उस दिन हमने एक नई जानकारी और प्राप्त की कि हमारे देश के राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन उसी दिन था। तो हमने इन दोनों महान हस्तियों के बारे में जाना, प्रेपरेशंस की, और इनके सिद्धांतों के बारे में जानते हुए हमने इस प्रेपरेशंस में कैसे किया, कैसे आगे बढ़े, आइए ये आपको दिखाते हैं। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। सत्यवे 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 फ्राइडे बोले तो
देखो नाटक देखो, नाटक में है कैसी बात, कैसी बात, कैसी बात, अधिकार है हमारी शान, हमारी शान, हमारी शान। विश्वास से कभी विश्वास नहीं खोना चाहिए, तर्क से ही विश्वास का संबंध है। बापू, हिंसा, I like it. तो भाइयों, हम दोनों चाचा भतीजे भी प्रण लेते हैं, हमारी चाय की दुकान पे जो भी कोई ग्राहक आएगा उसके साथ कोई मतभेद नहीं करेंगे, उसको अत्यंत स्वादिष्ट चाय पिलाएंगे बिना किसी जाति और धर्म का भेदभाव करें। विदेशी भगाओ, विदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, वंदे मातरम। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे बर्थडेज़ और रिकवरी बर्थडेज़ के बारे में। बर्थडेज़ और रिकवरी बर्थडेज़ का हमारे शफ़ा में एक बहुत ख़ास महत्व है। इस दिन हम जिस भी भाई का बर्थडे होता है या रिकवरी बर्थडे होता है, हम उसे बहुत ख़ास तरीके से मनाते हैं। हम उनके लिए एक बोर्ड तैयार करते हैं, उनके लिए कार्ड तैयार करते हैं, उनके लिए केक बनता है जो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। उनकी शेयरिंग होती है जिसे हम सुनते हैं, वो अपने भावनाओं को हमें बताते हैं और हम सब मिलके उस दिन उनको स्पेशल फील करवाते हैं और उनका साथ देते हैं। तो आइए दिखाते हैं हमारे बर्थडेज़ और रिकवरी बर्थडेज़। आसमानों को छू ले तू, ये दुआ हमारी है। अपनी उम्र भी हमने तो हंस कर तुम पे वारी है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, 100 बार आए ये शुभ दिन, ख्वाब पूरे हो तुम्हारे अरमा इस दिल का। तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का। भव्य तो जान से प्यारा, तो है संसार हमारा है। भव्य तो जान से प्यारा, तो ये संसार हमारा है। आज तुम्हारा है जन्मदिन, दुआ ये होठों पर। आज तुम्हारा है जन्मदिन, दुआ ये होठों पर। मुस्कुराते तुम रहो फूलों सा खिलकर। भव्य तो जान से प्यारा, तो है संसार हमारा। तो फैमिलीज़, कैसा लगा आपको हमारे बीते कुछ दिनों का ये सफ़र? हम आशा करते हैं कि हमारे साथ साथ आपने भी इसे एंजॉय किया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।